चलिए आज हम अपने लेक्चर में ठीक है शुद्ध गतिकी का परिचय दे रहे हैं। कम समय में परिचय देंगे सरल रेखा में गति, शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है और निर्देश तंत्र के बारे में बात करेंगे। सरल रेखा में गति क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, शुद्ध गतिकी के बारे में बात करेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। अब तक का बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा में गति। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा में गति, ये क्या होता है। सरल रेखा में गति, इसके बारे में हम देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई वस्तु ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठिए। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करता है या ऐसे गमन करे या झुका हुआ तल से ऐसे गमन करे, इन रास्तों पर चलेगा, चाहे ऊपर चले या नीचे चले, दाएं चले या बाएं चले, ऐसे झुका हुआ चले या नीचे चले, ये सब सरल रेखा में गति कहलाता है। जब कोई वस्तु निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर गति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा में गति, और इसी को बोलते हैं एक विमीय गति, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स माने शुद्ध गतिकी क्या होता है। शुद्ध गतिकी, कौन गतिकी? शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, और इसका इंग्लिश होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो शुद्ध गतिकी क्या होता है पहले समझ लीजिए। शुद्ध गतिकी यानी शुद्ध गति का अध्ययन करना है, शुद्ध गति का अध्ययन करना है और कुछ का अध्ययन नहीं करना है। तो जब कोई वस्तु गति में होता है, तो उसके अध्ययन को हम लोग शुद्ध गतिकी कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु गति में होता है तो उस पर बल लगता होगा, तो बल का अध्ययन हमको नहीं करना, केवल वस्तु की गति का अध्ययन करना है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की केवल गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारण यानी बल का नहीं, शुद्ध गतिकी कहलाता है। तो देखिए हम आपको डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल वस्तु, कहीं पे मक्खी बैठ जा रहा है, केवल वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, उसके गति का कारण मतलब अर्थात बल का अध्ययन नहीं करते हैं, शुद्ध गतिकी कहलाता है। शुद्ध गतिकी कहलाता है। आ रही बात समझ में? अगर ये पेन गति में है तो हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स। तो हमारे फोर्स को का विचार नहीं करना है, ये केवल चल रहा है उसी के बारे में बात करना है, इसके गति के बारे में बात करना है। हमने जो फोर्स लगाकर इसको चला रहा, फोर्स यानी बल का जिक्र नहीं करना है, केवल वस्तु की गति का जिक्र करना है, ठीक है। जैसे रोड पर कोई गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी की गति का अध्ययन करना है, उसका इंजन कितना फोर्स लगा रहा है उस
गाड़ी पर, वो सब हमें जिक्र नहीं करना है। घर्षण बल, कोई भी किसी भी प्रकार का बल का अध्ययन नहीं करना है, केवल वस्तु की गति का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या देखना है, निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, देखिए निर्देश तंत्र, ठीक है, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो इसका क्या होगा पहले देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख लीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन लंबवत अक्ष होते हैं, तीन लंबवत अक्ष होते हैं, ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और इसमें एक घड़ी होता है, घड़ी 12, 3, 6, 9 घड़ी होता है। यहाँ मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है, ठीक। और यहाँ पर कोई वस्तु है और इसकी हमको क्या बतानी है, स्थिति बतानी है, या गति में है या विराम में है, और इसका हमको वस्तु का क्या बताना है, स्थिति सदिश बताना है। तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, ठीक है। तो ये हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर कौन रहेगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर माने होता है बाबू दर्शक, दर्शक, ठीक। ऑब्जर्वर यहाँ से जो इस वस्तु के गति का क्या कर रहा है, गति का या विरामावस्था का अध्ययन करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन लंबवत अक्ष होते हैं, ठीक, एक घड़ी होता है और एक दर्शक होता है, और वस्तु, जिस वस्तु का हमको स्थिति बताना है या गति बताना है, वो वस्तु होना चाहिए, हम बता सकते हैं उसका, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या, हम और बाद में फिगर बनाएंगे, अभी हम केवल समझाएं हैं। चलिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, वैसा 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 तंत्र जिसकी मदद से हम किसी वस्तु की स्थिति या गति, तो गति में क्या क्या होगा बाबू, गति में होगा आपका चाल, ठीक, और का वेग, त्वरण, ठीक। वैसा यंत्र जिसकी मदद से हम किसी वस्तु की स्थिति या गति को निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र में क्या क्या होना चाहिए, तो पहली बात होना चाहिए तीन लंबवत अक्ष, तीन लंबवत अक्ष होना चाहिए, जो हम आपको पहले बता दिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, ठीक, वस्तु। चलिए, तीसरा बात घड़ी होना चाहिए, और चौथा बात क्या होना चाहिए, दर्शक होना चाहिए। दर्शक माने ऑब्जर्वर, दर्शक मतलब ऑब्जर्वर, ठीक। ये चारों के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक। तो तीन अक्ष होना चाहिए, ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष इधर लिखा जाता है, एक्चुअली में होता है इधर, तो ये हुआ आपका जेड अक्ष, और यहाँ पर मूल बिंदु हुआ। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, मान लीजिए ये पी है, और इसका हमको स्थिति बताना है, स्थिति सदिश बताना है, दूरी बताना है, विस्थापन बताना है, तो इसको यहाँ से दर्शक यहाँ क्या करेगा, दर्शक यहाँ से बता सकता है, ये एक सच है, दर्शक यहाँ से बता सकता है, और इसका नियामक होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, और एक घड़ी होगा बाबू, घड़ी होगा यहाँ पर 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो निर्देश तंत्र में ये होता है, यानी दर्शक यहाँ से इस वस्तु की स्थिति या गति को
बता सकता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र वैसा तंत्र होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था को अपने हिसाब से क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। और निर्देश तंत्र विराम में भी हो सकता है और गति में भी हो सकता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र किसमें हो सकता है बाबू, तो निर्देश तंत्र, ठीक है, निर्देश तंत्र विराम में भी हो सकता है और गति में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात का होगा कि निर्देश तंत्र विराम या गति अवस्था में हो सकता है, है। ठीक है, निर्देश तंत्र के मदद से ही हम सारी गति को एनालाइज करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। विराम में कोई वस्तु कैसे विराम में है या गति में है, त्वरण कर रहा है या एक समान चाल से चल रहा है। ठीक, तो निर्देश तंत्र विराम और गति अवस्था में हो सकता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। निर्देश तंत्र कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरे को बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र के प्रकार, ठीक है, निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार, ठीक है। पहला होता है बाबू जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश में कहीं पे मक्खी बैठ जा रहा है। रेफरेंस। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इसका इंग्लिश क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत शॉर्ट में, कम समय में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया, शुद्ध गति की क्या होता है, सरल रेखा में गति क्या होता है, और निर्देश तंत्र क्या होता है, और निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है। ये सारी बातें आप समझ में आ गई है, तो आपको इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर का हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे दुनिया में शेयर कीजिए। धन्यवाद।